अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है मैं बना रही हूँ लौकी की कद्दू की भुजिया। मैं एक्चुअली बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मैं बिल्कुल ही पतले इसके स्लाइस कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा वेट दे के इसको भून लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी भुजिया बन जाती है। और खाना जो है वो आजकल आंटी आई हुई हैं, तो आंटी ही बना रही हैं, तो बस उनका दिल होता है तो वो बनाती हैं, तो मैं इसलिए उनको मना नहीं करती और काफ़ी अच्छा बनता है, तो इसलिए मैं भी खुश हो जाती हूँ। और उसके साथ जी रात के टाइम मैं साथ साथ कपड़े भी वॉश कर रही हूँ। दोनों मशीन्स लगाई हुई हैं मैंने। तो आंटी ने हमारे लिए बनाया था, दोपहर को पाए बनाए थे और उसके साथ बस अब वो थोड़े से पड़े थे और साथ में थोड़े से आलू फ्राई कर रही हूँ। तो आलू बहुत ही मज़े के मैं फ्राई करती हूँ। सिंपल जो है मैं इस तरह से उनको जब सॉफ्ट हो जाते हैं फिर मैं काली मिर्च या कभी ग्रीन मिर्च और नमक डाल देती हूँ, बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो बस ये अभी खाना बन रहा है रात का। और ये जो फॉइल है ये अब चेंज होने वाली है, 2 दिन हो गए हैं इसको, तो 1 या 2 दिन बाद मैं चेंज कर लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि चूल्हा जो है वो बर्नर जो है वो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती साफ़ करने के लिए, तो मैं 1 या 2 दिन बाद फॉइल ही चेंज कर लेती हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मैं ना लेकर आई थी इसबगोल का छिलका। तो मुझे ना काफ़ी साल पहले थोड़ा सा स्टमक का इशू हो गया था, तो मैंने 1-2 स्टमक स्पेशलिस्ट को दिखाया था, काफ़ी अच्छे थे वो। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप लोग जो है वो कुछ भी लेते हैं मेडिसिन या कुछ भी, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपनी रूटीन बना लें। तो तब तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेती थी, अब कुछ अरसे से थोड़ी सी आदत जो है वो इसकी ख़त्म हो गई थी, तो अब मैं दोबारा लेकर आई हूँ क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बहुत ज़्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे काफ़ी अच्छा रहता है, आपके स्टमक के लिए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं अभी दोबारा लेकर आई हूँ और मैंने ये अपने बिल्कुल सामने ही किचन में रख दी है ताकि मुझे ये नज़र आता रहे। मैं जब भी किचन में जाऊँ तो मैं दिन में 1 टाइम जो है वो स्पून पानी में भर के ले लेती हूँ, पानी में डाल के, और फिर उसको मैं मिक्स करके पी लेती हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं वेनम मूवी। ये मूवी जब से आई थी मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे बट नहीं जा सके, तो इसलिए आज हम लोग घर में देख रहे हैं और उसके साथ हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग ना मुझसे ये कहते हो कि चाय डार्क होती है, एक्चुअली चाय इतनी डार्क नहीं होती, बट मे बी लाइट का इशू है या फिर मूवी में ऐसी लगती है कि काफ़ी डार्क लगती है। मुझे भी लगता है बट क्या करूं, फिर भी मैं शूट कर लेती हूँ।
और नेक्स्ट मॉर्निंग है ये। मैं नाश्ता आजकल इतना ज़्यादा नहीं कर रही। जब फ्री थी, छुट्टियां थी तो तब तो कर लेती थी, बट आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और दिल भी नहीं चाहता। तो रूटीन आजकल बहुत बिजी हुई हुई है। मेरे जो स्कूल है, मेरे स्कूल में हो रहे हैं आजकल फर्स्ट टर्म के पेपर्स होने वाले हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा शेड्यूल ज़्यादा बिजी हो गया। घर में भी सास ससुर आए हुए हैं, हस्बैंड की वजह से भी थोड़ी रूटीन हेक्टिक हुई हुई है, और स्कूल में भी थोड़ी हेक्टिक हुई हुई है। तो इस वजह से थोड़े से आजकल डेज़ ज़रा बिज़ी ज़्यादा गुजर रहे हैं, और इस वजह से मैं नाश्ता नहीं किया था मैंने, और आजकल नहीं करती हूँ। एक दो कभी रस ले लिया, बिस्किट ले लिया। तो बस अभी मैं जो है, मैंने आंटी से स्पेशल जो है कहा था कि सेमियाँ मेरे लिए बनाना, तो आंटी ने बनाई, तो बस फिर मैं लंच में ही ले आई और लंच में मैंने खाई। और आज है जी फ्राइडे, तो अभी बस मैं घर आई हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी आ जाती हूँ, तो अभी खाने में थोड़ा टाइम है, तो मैंने फ्रूट ले लिया। फ्रूट खाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी जुम्मे की, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग खाना खाएंगे। और आज रात को हम लोग आए हैं चाशनी पर। तो पिछले जो कुछ दिन गुजरे हैं वो काफ़ी हेक्टिक गुजरे, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, हॉस्पिटल में गुजरा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस आज थोड़े से रिलैक्स हुए। मेरे घर में तो सब चले गए मेरे घर वाले, बट ये है कि मेरे सास ससुर अभी हैं, आंटी और अंकल हैं अभी, तो बस उनको लेकर मैं अभी आई हूँ चाशनी पर। तो आज सोचा कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए इतनी टेंशन में दिन गुजारने के बाद। तो हम लोग आए हैं अभी चाशनी पर, और बस अभी मैंने ऑर्डर दिए चीज़ों का। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चाशनी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा, इतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हम लोगों ने जो है वो, मैं और मेरे अंकल जो हैं वो, हम लोग खा रहे हैं रसमलाई, और आंटी के लिए हम लोगों ने लिए गुल्फ़ा फालूदा। तो उनको वो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, मुझे भी अच्छा लगता है, बट गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा हैवी होता है, तो थोड़ा सा खा के मेरा ना बहुत जल्दी मैं फुल हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं तब खाती हूँ जब मेरे साथ कोई शेयर करने वाले एक दो लोग हों, तो अदरवाइज़ मैं नहीं खा सकती इतना ज़्यादा। तो ये जो है रसमलाई तो बहुत बहुत ही मज़े की है इनकी। तो मैंने जी लिया है अपना रसमलाई का बाउल, और मैं बस अभी इंजॉय करती हूँ। और आपको पता है ऑलमोस्ट अभी 12 o'clock हो रहे हैं, तो घर जाते जाते भी टाइम हो जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता अच्छा लगता है। और जाते जाते जी मैंने सोचा कि मैं ये भी आप लोगों से शेयर कर लूँ। मेरी अम्मी जो है वो गुड़ बनवा कर लाई हैं, ख़ुद बनवा कर लाई हैं, और ये बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। आप ग्रीन टी के साथ ले लो, खाने के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा पीस ले लो, तो बहुत फ़ायदा है इसका। तो बस ये मैंने अभी बात इसमें डाला है, बकेट में डाला है छोटा सा, तो इसको मैं बाद में इंशाल्लाह ताला कहीं सेट करती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, और मैं इतना बनाती हूँ व्लॉग कि आप लोग बोर ना हो, और मैं आप लोगों से इन टच भी रहूँ, आप लोगों को अच्छा भी लगे। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।